भारत माता की जय। ले लो ले लो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबको दो रहे। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंद जी को श्री राम, जय श्री राम। अरविंद जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खट्टर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो दिल्ली में जिस तरह का चुनाव हुआ है, पहली बार जो है बीजेपी इतने अच्छे उस पे आई है। देखिए, पूरा देश की नजर दिल्ली के चुनाव पर थी और वो खुद ही कहते थे, आतिशी और केजरीवाल खुद कहते थे ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। आपने सुना भी होगा, खुद ही कहते थे, खुद ही रुके मार मार कर कहते थे। अब पता लग गया कि जीत धर्म की हुई, खुद ही कहते थे। और हमने शुरू दिन से इस बात के बारे में हम पुख्ता थे, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था कि 100% मेरी स्टेटमेंट थी, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अरविंद जी को जय श्री राम, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की नेतृत्व, उसका कमाल है। ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है बिल्कुल। और केजरीवाल की झूठ की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल को लोगों को बहकाने की, ये उनकी हार है। और मोदी जी की सच्चाई की, मोदी जी की नीतियों की, विकसित भारत का संकल्प लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर एक देशवासी इस बात को समझता है। और ये सबसे बड़ी जीत है मोदी जी की गारंटी की। जिस तरह से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी थी, कि जो मोदी जी ने जो कहा, जो खट्टर साहब ने जो कहा और नायब सैनी जी ने जो कहा, उसको करके दिखाया उन 5 सालों में। ये सबसे बड़ी जीत हरियाणा की ये थी। और फिर लोगों ने देख लिया, लोगों ने डबल इंजन की सरकार का हरियाणा में मजा लिया है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश में, किस तरह से विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है, किस तरह से हरियाणा दौड़ रहा है, किस तरह से राजस्थान ने एक जंप लगा करके शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह, उड़ीसा, हर जगह जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास के रास्ते पर वो राजस्व की स्पीड से भी ज्यादा रेस से दौड़ रहा है। तो लोगों ने मन बना लिया था और लोगों की जीत है, 36 बिरादरी की, सबकी, उनके विश्वास की जीत है और मोदी जी की गारंटी की जीत है। और एक और इसमें मैं जोड़ता हूं कि जिस तरह से नायब सैनी जी ने, जिस तरह से उसने माँ गंगा, माँ यमुना का अपमान किया, उसने कहा, 2020 में कहा केजरीवाल ने, अगर मैं यमुना नदी की, माँ यमुना की सफाई नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। कहा तो क्या हुआ, माँ यमुना ने सुन ली उसकी, माँ यमुना ने सुन ली कि भाई मेरी जो सफाई नहीं करी तो वोट मांगने आएगा, नहीं तो छुट्टी। तो ये बातें हम कह देते हैं, लेकिन हमारे धर्म में इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है। विश्वास के साथ कहता हूँ, ये बहुत बड़ा महत्व है। अब जो लोग बाग महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं और जो विपक्ष वाले किस तरह का कटाक्ष करते हैं, उनको पता नहीं है कि देश कितना आस्थामयी देश है, देश की परंपरा है, देश की माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती, त्रिवेणी का स्नान, तो भाई उसका महत्व तो सदियों से चला रहा है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है।
जिसने भी डुबकी लगाई या जिसने वहां नहीं भी पहुंचा, लोगों ने क्या कर रखा है आपको पता है? अगर आप त्रिवेणी में स्नान करके आए और आपने जल ला करके 10 घरों में दे दिया, किसी को अगर एक बूंद भी अपने पानी में बाल्टी में डाल करके नहा उसको भी वही आस्था के साथ वो आगे बढ़ता है। तो मैं भाई नायब सैनी जी का भी, जिन्होंने बिल्कुल मां यमुना पर जब प्रहार हुआ, जिस तरह से हरियाणा पर प्रहार हुआ, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया, पल्ला गांव में जाकर के मां यमुना नदी के चरण छू करके जो आचमन किया, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो भाई ये जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और भाई नायब सैनी की, इनमें सारा हरियाणा भी शामिल है, पूरा देश भी शामिल है। मैं सभी को आज इस मौके पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह का विश्वास लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। और इस विश्वास के साथ धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने विश्वास किया है उसमें कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व, हमारे नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और भी हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी, कोई भी उनमें कमी आने नहीं देंगे, उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, सभी ने मिलजुल करके बूंद बूंद घड़ा भरता है। हर एक साथी ने अपनी जी जान की बाजी लगा करके ये ठान लिया था कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बढ़ेगी, और वो लोगों ने करके दिखाया। दिल्ली की जनता, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई निकाय चुनाव को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना। देखिए ऐसा है, उनको पता नहीं सपने में क्या दिखता है। अब बताओ, आप जो है कुछ नहीं, अभी अगर वे जीत जाते हैं कहीं किसी राज्य में, तो बैलेट पे जो ईवीएम मशीन बढ़िया टॉप का काम कर रही है, जहां उनको झटका लगता है वो ईवीएम पे जिम्मेवारी आ जाती है। बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन कमीशन, निष्पक्ष, और ईवीएम मशीन की बार बार जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसकी जांच करा ली है। ये बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव होता है। देश के चुनाव में, इस प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है, कोई जगह शरारत की नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव। कांग्रेस कहीं नजर नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में क्या, कांग्रेस देश में कहाँ नजर आ रही है? देश में भी ऐसे होगा, देखना आप। धीरे धीरे करके मोदी जी कह रहे थे, पहले कहते थे और वो करके भी दिखाया कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब धीरे धीरे सारा काम होता जा रहा है। इनके पास कोई ना पॉलिसी है, ना कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, सब साफ है, ना नेता है, सब साफ। हरियाणा में भी काफी हलचल है। अनिल विज कभी बयान देते हैं बड़ौली को इस्तीफा देना चाहिए, कभी वो नाराज होते हैं अंतरात्मा। आप भी मंत्री हैं, देखिए सारा सौदा, सारा सिस्टम, ये पार्टी कभी बयान देते हैं बड़ौली को इस्तीफा देना चाहिए, कभी वो नाराज होते हैं अंतरात्मा। आप भी मंत्री हैं। देखिए सारा सौदा, सारा सिस्टम, ये पार्टी हाईकमांड का उसका है, सब बैठ करके बातचीत होती है, कोई बात नहीं। अच्छा, जिला बनाने की बात कई बार हो गई है, जिला बनाने की कमेटी बनी हुई है, वो चल रहा है। अभी सेंसस का काम जो है शुरू हो गया है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिला। डॉक्टर साहब आज यहाँ पहुँचे हैं, आपने ऑफिस की ओपनिंग की है, और ये ऐसे समय में ओपनिंग हो रही है जब बच्चे बाहर से वापस भी आ रहे हैं, और काफी हल्ला है इस चीज पे। ऐसा है, ये तो आपको पता है, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने लोकसभा पर, राज्यसभा में बहुत खोल करके बयान दिया है कि ये प्रोसेस है, एक जो पॉलिसी है उसके तहत ये सारा काम होता है। ठीक है, बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं इस तरह से अपनी जमीनें बेच के? बच्चों को मैं बच्चे को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखो हर एक का अपना देखता है। और अब तो मैं आपको कहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह के रास्ते देश के अंदर, अपने देश में जिस तरह के रास्ते खुले हैं नौजवानों के लिए, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो लोग बाहर जाने से बल्कि अपने देश में ही अपना काम भी ढूंढ रहे हैं। अब स्टार्टअप में आप देखो, 50-50 हज़ार रुपये लगा करके, 2-2, 5-5 लाख रुपए लगा करके वो लोग करोड़ों की कंपनी बन गई स्टार्टअप में। देखो लोगों को मोदी जी क्या कहते हैं? इनोवेशन, रिफॉर्म एंड परफॉर्म, कहते हैं ना मोदी जी। तो नौजवान इस बातों को समझ गया है, और नौजवान पूरी मेहनत के साथ, पूरे दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक।